जौनपुर की रहने वाली अवधि सिंगर वंदना दुबे की खबर हमने आपको दिखाई थी। हमने बताया था कि वंदना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और नोटिस भेजने का फोन आया था। अब तक लोग इस दुविधा में थे कि क्या वाकई में वंदना दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है या फिर कोई साइबर फ्रॉड वाला उनको कॉल करके गुमराह कर रहा है। तो एक बात क्लियर हो गई है कि कोई गुमराह नहीं कर रहा, बल्कि सच में वंदना दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज है। यह मुकदमा दिल्ली के मंगोलपुरी थाने में दर्ज है और वर्ष 2024 में ही ये दर्ज हो गया था। वंदना दुबे को जो नोटिस मिली है उसमें क्या लिखा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। पुलिस द्वारा पेशी के लिए सूचना। बीएनएस की धारा 35(3) के अनुसार केस एफआईआर संख्या 992/24 दिनांक 18/9/2024 धारा 354C 506 आईपीसी और 67 आईटी एक्ट के तहत थाना मंगोलपुरी जिला बाहरी दिल्ली में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। सेवा में वंदना दुबे, निवासी घनश्यामपुर बाजार, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। उनका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है। आगे लिखा है, भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 35 की उपधारा 3 के अनुसरण में मैं आपको सूचित करता हूं कि पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी में दिनांक 18/9/2024 को धारा 354C 506 आईपीसी और 67 आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज एफआईआर के संख्या 992/24 की जांच के दौरान यह ज्ञात हुआ है कि वर्तमान जांच के संबंध में आपसे तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पूछताछ करने के लिए उचित आधार है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि आप 19 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे पुलिस स्टेशन मंगोलपुरी जिला आउटर में मेरे समक्ष उपस्थित होकर, हालांकि उपर्युक्त एफआईआर के संबंध में इस स्तर पर आपको गिरफ्तारी नहीं किया जाएगा और आपको निम्नलिखित सभी शर्तों निर्देशों का पालन करने का निर्देश भी दिया जाता है। आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे। आप मामले में साक्ष्यों के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके। और जब भी आवश्यक निर्देशित किया जाएगा, आप न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। आप आवश्यकतानुसार मामले की जांच में शामिल होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। जी हाँ, ये पूरी नोटिस है। साथ ही इसमें लिखा है कि आप मामले के सही तरीके और सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच के उद्देश्य से प्रासंगिक किसी भी हिस्से को छिपाए बिना सभी तथ्यों को सच्चाई से प्रकट करेंगे। आप जांच के उद्देश्य से आवश्यक सभी प्रासंगिक दस्तावेज सामग्री प्रस्तुत करेंगे। आप सहयोगी को पकड़ने में अपना पूरा सहयोग और सहायता प्रदान करेंगे। आप किसी भी तरह से मामले की जांच, परीक्षण के उद्देश्य से प्रासंगिक किसी भी साक्ष्य को नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे। अन्य कई शर्तें हैं जो जांच अधिकारी एसएचओ द्वारा मामले के तथ्य के अनुसार लगाई जा सकती हैं। इस नोटिस की शर्तों का पालन न करने पर आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 35(6) के तहत गिरफ्तारी का सामना भी करना पड़ सकता है। मतलब साफ है कि यह पुलिस द्वारा उपस्थित अपीयरेंस का नोटिस है, यानी कि पेशी के लिए एक नोटिस है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस के 2023 की धारा 35(3) के तहत जारी किया गया है। इसके पहले इसी तरह का नोटिस सीआरपीसी की धारा 41A में आता था। मतलब साफ है कि पुलिस आपको अभी गिरफ्तार नहीं कर रही है, लेकिन जांच के लिए आपको थाने बुला रही है। अब अगर आप समझ सकते हैं नोटिस में क्या लिखा गया है, सरल शब्दों में अगर आपको समझाएं तो इनके नाम जो है 992/24 ये जो है एफआईआर संख्या है जो कि 2024 में ही दर्ज हुई थी। धारा इनके ऊपर जो लगी हुई है 354C 506 आईपीसी और 67 आईटी एक्ट का ये मुकदमा जो है वो दर्ज है थाना मंगोलपुरी दिल्ली में। और पुलिस का कहना है कि जांच में इनसे पूछताछ होनी, यानी वंदना दुबे से पूछताछ के लिए उनको जो है 19 फरवरी 2026 को सुबह 11 बजे मंगोलपुरी थाने में जो है वो हाजिर होना पड़ेगा। और साफ साफ नोटिस में लिखा है कि एट दिस स्टेज यू आर नॉट बीइंग प्लेस्ड अंडर अरेस्ट, यानी इस समय गिरफ्तारी नहीं हो रही है। नोटिस में लगाई गई जो शर्त है मतलब उसके अपेक्षा की गई है कि भविष्य में कोई अपराध न करें, सबूत से कोई छेड़छाड़ न करें, किसी गवाह को डराएं या प्रभावित न करें, और जब भी बुलाया जाए जांच में सहयोग करें, सही जानकारी दें, जरूरी दस्तावेज जो है वो उपलब्ध कराएं। और सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या इस नोटिस के आधार पर गिरफ्तारी हो सकती है? तो सीधा और साफ जवाब यह है कि अभी तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती इस नोटिस के आधार पे, लेकिन अगर किसी भी तरह से जांच में सहयोग नहीं करती हैं वंदना दुबे और बार बार बुलाने पे उपस्थित नहीं होती हैं और जो सबूत है उन्हें नष्ट करने का प्रयास करती हैं, गवाहों
महिलाओं को धमकाने का कोई प्रयास करती हैं, नोटिस की शर्तों का उल्लंघन करती हैं, तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। अब अगर इस पूरे मामले की बात करें तो ये मामला एक आरती जौनपुरिया हैं, उनके भाई की हत्या हो जाती है दिल्ली में, और उसके बाद आरोप ये लगता है कि उनके भाई की जो गर्लफ्रेंड थी उसी ने उसकी हत्या करा दी, जिसको लेकर के आरती जौनपुरिया ने खुद जो है दिल्ली में मुकदमा उस लड़की के खिलाफ दर्ज करा रखा हुआ है। उसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन इसी बीच हुआ ये कि आरती जौनपुरिया के पक्ष में कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खबरें चलने लगी, लोग उनकी खबरों को दिखाने लगे, लोग उनको इंसाफ दिलाने के लिए लगातार जो है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो तमाम यूट्यूबर्स हैं जो न्यूज़ का कंटेंट चलाते हैं वो लोग उनकी खबर को कवरेज करने लगे। और इसी बीच वंदना दुबे, चूंकि वो भी जौनपुर की हैं और आरती जौनपुरिया भी एक यूट्यूबर है, तो उनके घर पे वो जाती हैं सहानुभूति दर्ज कराने, श्रद्धांजलि देने उनके भाई की मौत के बाद। तो वहाँ पे वो पूरे मामले से जब अवगत होती हैं, जो उन्हें आरती जौनपुरिया बताती हैं, तो उसके बाद मीडियाकर्मी उनसे भी जब बयान लेते हैं तो उसमें ये बयान देती हैं और आरती जौनपुरिया ने जो उन्हें बताया था उसी तरह ये बयान देती हैं। उसमें ये बताया गया है कि कुछ चैनलों पे जो खबरें चली हैं उसमें आरती जौनपुरिया जिसकी भाई की मौत होती है, उनकी जिस प्रेमिका के ऊपर आरोप लगे हैं उसके कुछ फोटोज़ वगैरह जो है, आपत्तिजनक तस्वीरें, वो जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चला दिए गए हैं, जिसके बाद उस लड़की को जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही वंदना दुबे ने भी कुछ ऐसा बयान दे दिया था जो कि कानूनन सही नहीं होता है। तो इसको लेकर के उस लड़की ने भी जो है वहाँ पे एक एफआईआर दर्ज कराई हुई, और एफआईआर ये जो है 2024 में ही जो है लार्ज हो गई थी। और इस एफआईआर के लार्ज होने के बाद अभी नोटिस के लिए इनके पास फ़ोन आया था कि आपके पास मुकदमा आप लोगों के खिलाफ दर्ज है, जिसमें 3 जो है सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, न्यूज़ चैनल जो कनेक्ट कर न्यूज़ के काम करते हैं वो लोग हैं, उनको भी नोटिस आई है। साथ ही वंदना दुबे को भी नोटिस आई है। अब इन्हें पेश होना है 19 फरवरी को दिल्ली के मंगोलपुरी थाने में। हालांकि अधिवक्ता से इन्होंने भी बात कर रखी है कि इस पूरे मामले में क्या हो सकता है, क्या कुछ आगे करना है। अपनी रणनीति वंदना दुबे ने भी बनाई है। लेकिन साफ तौर पर यह कहा जाए तो वंदना दुबे के ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से एक ये मुसीबतों का पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है, और बयान देना कहीं ना कहीं उनको अब ये भारी पड़ गया है, जिसको लेकर के मुकदमा जो दर्ज हुआ है आईटी एक्ट के तहत, तो अब उसमें जो है पुलिस इनसे पूछताछ करेगी कि आपने ये बयान दिया था तो किन मायनों में आपने ये बयान दिया था और क्या सोच करके आपने बयान दिया था। वो सारे चीज़ों पे पुलिस से बात करेगी। और साथ ही कई चीज़ जो इस मामले को लेकर के चल रहा है, चूँकि आरती जौनपुरिया ने भी मुकदमा जो दर्ज करा रखा हुआ, एक एप्लीकेशन दे रखी थी, और उसके बाद ये मुकदमा दर्ज होता है तो कहीं कहीं ये भी सवाल उठता है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये एफआईआर इसलिए कराई गई हो ताकि आरती जौनपुरिया और इन लोग, जब ये लोग के ऊपर दबाव पड़ेगा तो शायद ये लोग इस मामले में सुलह करने को तैयार हो जाए। फिलहाल जो भी होगा पुलिस जांच करेगी, जांच के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन प्रथम दृष्टया कहीं ना कहीं पुलिस को ये लगा है, क्योंकि 1 साल बाद ये अगर नोटिस भेजी गई है तो पुलिस पूरे मामले में जांच करेगी। तो जांच करने के बाद जैसा नोटिस में लिखा गया है कि ये पाया गया है कि आपसे पूछताछ इस पूरे मामले में किया जाना जरूरी है, और इसी पूछताछ के लिए इनको जो है वो बुलाया गया है 19 फरवरी को। अब 19 फरवरी को देखिए हाजिर होती हैं, पहुंचती हैं वंदना दुबे दिल्ली के मंगोलपुरी थाने में, या अपने अधिवक्ता के जरिए वहां पे अपनी बात रखवाती हैं। क्या कुछ होता है इस पे भी हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जौनपुर में यही बनी हुई है कि वंदना दुबे जो एक गरीब परिवार से निकल के आई थी, कि कम समय में उन्होंने सुर्खियाँ हासिल की और किस तरह से वो लोकप्रिय हुई, उसके बाद अब जिस तरह से वो बयानबाजी करने लगी और लोगों के मामले में बोलने लगी, तो कहीं ना कहीं ये इस बार उनके लिए ये भारी पड़ गया है। फिलहाल शायद इस घटना के बाद वंदना दुबे को भी एक सबक मिलेगा कि क्या कुछ किस तरह से किसी के मामले में बोला जाए। फिलहाल वो तो यही कहती हैं कि मैं जो सही है सही का साथ दूंगी और गलत को गलत बोलती रहूंगी। फिलहाल पुलिस पूछताछ करेगी, 19 तारीख को उन्हें पेश होना। अब देखिए आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होगा। जैसा भी होगा हम आपको अपनी अगली खबर में जरूर अपडेट कराएंगे।